हम छोड़। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव से कह दिया, भगवान शंकर से कहा, बाबा आप और इसको लेने के लिए आए, आप आए हो इसको लेने के लिए? ये कौन? ये वो ब्राह्मणी जिसने एक बछड़े का मांस खाया था, ये वो ब्राह्मणी जिसने बछड़े को मारा था, ये वो ब्राह्मणी जिसने अपने शरीर का भाव नहीं देखा, अहम में डूबी रही, और आप इसे लेने आए? देवाधिदेव महादेव ने कहा, इसने 2 बार मुख से शिव कहा था, मनुष्य की देह मिल गई थी, मनुष्य की देह मिलकर ये शंकर के दरवाजे पहुंच गई। शिवरात्रि का दिन था, भूल से भी अगर कोई शिवरात्रि के दिन देवाधिदेव महादेव पर लोटा भर जल चढ़ा देता है, भूलवश भी बेलपत्र चढ़ा देता है, आपको नहीं स्मरण आवे, हम इसलिए कहते हैं रोज शिव मंदिर जाओ। आपको नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, आपको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, आपको नहीं मालूम कि आज प्रदोष है, आपको कुछ नहीं मालूम कि आज कौन सी तिथि है। भगवान को जो प्रिय तिथि है उसी दिन तुम भगवान के मंदिर पहुंच गए, देवालय शिवालय पहुंच गए, शंकर की आराधना में डूब गए। बाबा देवाधिदेव महादेव ने साध लिया तुमको। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने कौन से दिन बाबा को ऊपर जल चढ़ाया, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने बाबा को कौन से दिन भजन करा, बस वो फल तुम्हें प्राप्त हो गया, वो फल तुम्हें मिल गया। सोमनी के लिए नंदी तैयार है। सोमनी के प्राण जो छूटे, देवाधिदेव महादेव के नंदी का स्पर्श कर रही है सोमनी, और स्पर्श कर कर नंदी का देवाधिदेव महादेव की ओर देखकर सोमनी कह रही है, मेरे जैसा पाप बहुत मैंने जो करा, ऐसा पाप दुनिया में कोई नहीं करा होगा। भोलेनाथ, आप मुझे लेने के लिए आए, मेरे जैसे पापी जीव को, मेरे जैसे पाप करने वाले जीव को आप लेने आए हो? भगवान देवाधिदेव महादेव सोमनी को देखकर कहते हैं, जी सोमनी, भूल से तेरे से शिवरात्रि का व्रत हो गया, भूल से तू शंकर की उदारता में डूब गई, भूल से तेरे हाथ की फेंकी हुई बेलपत्र मेरे मंदिर में पहुंच गई, भूल से। और आपसे भी कहेंगे, अगर आप हकीकत में एक बेलपत्री का पौधा नहीं लगा सकते तो भूल से कभी एक बेलपत्री का पौधा कहीं पर भी लगा देना। कभी कोई वहां से निकल कर जाएगा, बेलपत्री तोड़कर अगर भूल से शंकर जी पे चढ़ा देगा तो तेरी 71 पीढ़ी तो देवधाम में आनंद से विराजमान हो जाएगी। भूलवश कि ये शिव तत्व को पहचाना जाए। इसरो द्वारा, इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा गया, दक्षिण सतह पर। उस इसरो के वैज्ञानिकों के जो सचिव हैं उनसे पूछा गया कि ये सारी वैज्ञानिकता, ये सारे रिसर्च जितने करे जा रहे हैं, वैज्ञानिक जितने रिसर्च कर रहा है, ये सारे रिसर्च आप कहां से लेकर आते हैं? इसरो के वैज्ञानिकों के उस आनंद में उसके सचिव कह रहे हैं, आप पढ़िएगा अखबारों में, आप पढ़िएगा सोशल मीडिया पर, उसके वैज्ञानिक कह रहे हैं ये सब हमारे वेद के, हमारे शास्त्र के, हमारी शिव पुराण के और हमारे शास्त्रों में से निकाले हुए हैं। एक एक वैज्ञानिक का जो रिसर्च है, एक एक तत्व को जो वो कर रहे हैं, एक एक तत्व हमारे वेद और पुराण के, हमारे शास्त्रों के। कैसे नकार दे दुनिया। लोग कहते हैं सीहोर वाला महाराज तो बस टोटका बता देता है, टोटके का महाराज है। तो तुम जो समझो, तुम जो समझो, हम टोटका वाला समझो चाहे फोकटा वाला समझो, तुम्हारी मर्जी हो वो समझो।
पर इतना जरूर करना कि ये टोटके वाला महाराज अगर टोटका भी बता दे तो कर तो लो, कर लोगे तो तुम्हें इतर जाओगे, बहुत है उतना। मंदिर तक तो जाओगे ना, शिवालय तक तो जाओगे ना। जब सोमनी के हाथ की बेलपत्र फेंकी हुई शंकर जी के पास उड़ के चली गई और उसको कैलाश मिल गया, तो तुम टोटका समझकर भी अगर शंकर के दरवाजे चले गए तो कैलाश चले जाओगे, हो गया कल्याण उतने में, बस बहुत है। करना क्या है उसके, तुम जाओ तो उसकी चौखट पर पहुंचो, तो उसके दरवाजे तक जाओ तो